कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती है, आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हो जाता है कि देखिए हर लाभ तो हम सबको मिल जाएगा, जीवन का भोग योनि हम सबकी कुछ ना कुछ रहती है। पहले के कारण, इस जन्म के कारण, पहले के जन्म के कारण कुछ ना कुछ हमारे रहते ही रहते हैं, उसका हमारा कुछ ना कुछ भोग या उसका कुछ फल मिलता रहता है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं और विशेष रूप से जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान एक निस्वार्थ भावना से करते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है निस्वार्थ भावना से आप करिए ही, लेकिन एक निष्ठ विश्वास के साथ करिए। भगवान ने आज जब हमने वाणी खंड का पाठ करा, भगवान ने अपनी वाणी में यही हमें बताया है खंडों में कि जब आप का जो विश्वास है भगवान पर, वही डमाडोल और ढीला शुरू हो जाता है, या वही विश्वास कहीं और केंद्रित हो जाता है, या जो केंद्र है भगवान की वाणी, लिखित रूप में भगवान का दर्शन, उस केंद्र से, उस स्रोत से कहीं और हटना शुरू हो जाता है। और जब आप भगवान की परियोजना को में तर्क वितर्क करना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे सत्य मंदिर में आप शरीर रूप से होते हुए भी, शरीर रूप से होते हुए भी क्या आप उस दर्शन और उस आशीर्वाद के योग्य रहते हैं? देखिए भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो द्वार है, वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, मानव या किसी पद विशेष के लिए नहीं है। भगवान का दर्शन हम सबके लिए, भगवान हम सबके हैं, हम सब भगवान के संतान ही हैं। लेकिन जैसे माता पिता की संतान भी, माता पिता का हाथ हमेशा अपने संतान के लिए खुले रहते हैं, लेकिन जब वो स्वयं ही, जब संतान माता पिता के पास नहीं आएगी, इधर उधर लगी रहेगी, कभी मांस मदिरा का सेवन करने में, कभी कुछ और दुष्कर्मों में, ऐसा तो नहीं है कि माता पिता बोलेंगे कि तुम मेरी संतान नहीं हो, या माता पिता अगर ऐसा दंड भी देंगे ऐसा कर्म करने के लिए, तो क्या हम ऐसा पूछेंगे माता पिता से कि आप हमारे माता पिता है या नहीं है? तो दंड भी जब होता है, भगवान का जो भी कोई रूप होता है, आज हमने देखा कि प्रकृति के रूप में हमें जो भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, वो दर्शन अतर होते हुए भी और पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में फैले हुए होते हुए भी हमें उस दर्शन का जितना रूप हमारे मस्तिष्क में, हमारे एक शारीरिक रूप से हमें जितना दिखाई देता है हमारे नेत्रों से, उसमें हम क्या समझ पाते हैं भगवान के दर्शन को, कितना समझ पाते हैं, वो हमारी मानसिक रूप से हमारी एक सीमा बन जाता है। तो उसमें तर्क वितर्क करना कि भगवान ने अगर कोई आंधी तूफान आ रहा है या भूकंप आ रहा है, भगवान ने जैसे भी बताया कि 95 में जून, इतना पहले, आज से 30 साल पूर्व भगवान ने मुझे बताया, और वैसे भी जो भगवान का अवतरण जब इस युग में हुआ, भगवान ने मुझे बताया है, उस समय से सीमित नहीं है। उस समय भी भगवान ने मुझे बताया कि कितने भूकंप आए और युद्ध में कितने मनुष्य की जान ले लेता है। और आप जानते ही आजकल कितना कैसा समय चल रहा है कि बहुत भेदभाव और बंटवारा चल रहा है। ऐसे में भगवान का जो दर्शन है वो हमें एकता की प्रेरणा देता है कि हम जो भी करें एकजुट बनकर रहे, पुरुष और स्त्री, और जो स्त्री की जो शक्ति है उसको हम पहचाने, और पुरुष का जो शक्ति है और जो धर्म है, जो एक उनका धर्म का पालन करने का रूप है, वो भी हम जाने, और धर्म की एक गरिमा और मर्यादा को बना कर रखें। क्योंकि भगवान जो है हम सबके पालन करना, हम सबके बाबा जी है, लेकिन हमारा भी, देखिए हम जब एक धार्मिक रूप से धर्म का पालन करते हैं, हमारे व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से भी धर्म होता है कि कैसे जो भगवान ने हमें उद्देश्य दिया है, भगवान ने हमें जो संदेश दिया है, उसको कैसे हम अपने जीवन में उतार पाते हैं, उसको कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, और हर सुख और दुख को हम भगवान को समर्पित, भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं।
क्योंकि जीवन कह सकते हैं इसी का नाम है कि कभी सुख होगा कभी दुख होगा, और चयन आप उसमें चयन करने की प्रयत्न करेंगे कि सुखी सुख अगर प्राप्त हो तो वो तो नहीं होगा। गुलाब भी आप जब ढूंढने जाएंगे तो कुछ कांटे आपको गुलाब के साथ मिलेगी ही मिलेगी। ये कुछ भी आपको अगर पाना भी है संसारिक रूप से या किसी भी रूप से अगर आपको पाना है तो उसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, कुछ प्रतिकूल स्थितियाँ ऐसी आएगी ही आएगी जो आपका एक कह सकते हैं आपको एक आपका हुनर को आपको एक हीरे जैसे और संभालेगी और आगे बढ़ाएगी। एक हीरा और कोयले में क्या फर्क होता है? हीरे की चमक नहीं होता उसका फर्क। हीरे में ज्यादा प्रेशर, ज्यादा गर्मी देखी होती है, उसको ज्यादा कठिनाइयां मिली होती है, क्योंकि वैसे देखिए वैज्ञानिक रूप से तो दोनों ही एक पदार्थ के बने हुए हैं, लेकिन एक हीरे जो ऐसा एक एक ऐसा पत्थर बन जाता है जो हीरे को हीरे ही काट सकता है और हीरे को कुछ और नहीं जोड़ सकता है। तो उसमें जब इस नश्वर दुनिया में आपको बहुत सब कुछ बहुत नश्वर चीजें मिलेगी। भगवान ने भी आज ही अपने वाणी में बताया कि ऐसी ऐसी चीजें पान मदिरा उनका सेवन उनकी लत लग जाती है जो मन को मोहित करेगी और आपके लालच को बुलाएगी, आपके लालच को सकता पूर्ति भी ऐसा आपको लगे हो रही है। लेकिन आप जैसे छोटे में जब हम स्कूल जाते थे ये बताया जाता है कि कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आपको टॉफी दे, मीठा दे, किसी बच्चे को दे तो उसका मंशा नहीं सही होती। वो टॉफी आपको अवश्य दे रहा होगा, आप लोगों को मेरी लालच पूरा होगा, मुझे टॉफी मिल गई, मुझे मीठा मिल गया, मुझे चॉकलेट मिल गई, लेकिन वो क्यों आपको ऐसा दे रहा है ये आपको जानने की आवश्यकता है। माता पिता हो सकता है आपको रोज टॉफी चॉकलेट ना खिलाएं, लेकिन जो भी आपको देंगे आपके भले के लिए देंगे। तो जब बाबा जी हम सबके बाबा जी हम सब कह रहे हैं हम सबके बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, पूरे विश्व के विधाता है, उस रूप में जब भगवान ने हमें एक ओमकार का दर्शन, ओम का जब दर्शन दिया तो उस दर्शन में हम उनका जो एक प्रेरणा है वो जाने और पहचाने कि उस ओम के रूप में वो दो ओम में जब सृष्टि का जब आरंभ हुआ, सृष्टि का संचालन और विध्वंस से भी आगे एक वो दर्शन है। तो उस दर्शन में जब हम बात नहीं ओम हम सब आप देंगे, ओम हम सबको छोटे से सिखाया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः सब हमने सिखाया, लेकिन जब हम ओम अपने कान से निकालते हैं तो हम सिर्फ अपने कान से ना निकालें, अपने आत्मा से निकालें, आत्मा अपने आत्मा में उससे उतारे उस ओम रूप को। ये भगवान ने हमें एक प्रेरणा दी है। और जैसा कि आप जानते ही है सत्य मंदिर में हम कहते हैं ओम शिवहरि, ओम शिवहरि जब हम कहते हैं तो ये मंत्र कह सकते हैं मंत्र होते हैं, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि हम कह रहे हैं कि बड़ा कल्याण होगा ये होगा। ओम शिवहरि के रूप में भगवान का जो दर्शन है वो कल्याणकारी है, आप एक सबका भला करने वाला है, लेकिन उसका हमें अर्थ भी समझना आवश्यक हो जाता है। ओम के रूप में तो आप समझ ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब हम इन ऐसे वाक्य के रूप में, मंत्र के रूप में जब हम किसी को सज्जित करते हैं और ओम शिवहरि से अपना किसी से बात आरंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम भगवान को जो पूज रहे हैं, जिस रूप में भगवान को पूज रहे हैं कि ओम के रूप में जो इस सृष्टि से भी बड़ा, शिव के रूप में जो इस सृष्टि के विध्वंसात्मक रूप होते हुए भी, और हरि के रूप में भगवान का संचालन करता का रूप, उस रूप में भगवान को पहचाने कि ना इस सृष्टि की कोई पहचान है, ना इस सृष्टि के आगे ना इस सृष्टि के परे कुछ है भगवान के सिवाय।
तो जब हम अपने जीवन में ऐसी स्थितियों को देखें जो हमारे विश्वास को ऐसा हमें लगे कि हमारे विश्वास को